The eldest martial sister gave up treatment अध्याय 411 से लेकर 420 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 411। महिला शिष्य ने अपने दाहिने हाथ को ऊंचा उठाया। उस पल में उगते सूरज की रोशनी उसकी पीठ पर चमक गई, जिससे वह थोड़ा दिव्य लग रहा था। वू वू वू, इतना स्पर्श! नीले सामना करने वाले विशाल जानवर के पैरों में छोटे से एक को देखकर बाय लियान को लगा कि वह भी रोने वाला है। कोष्टक ओ इक्वल्स छोटी मुट्ठी अपनी छाती मारा। गण, हालांकि आपने वुहेन स्नो वैली के रहस्य को उजागर नहीं किया, लेकिन आपने मुझे बेच दिया। बाय लियान वास्तव में इस महिला शिष्य को एक गेंद में रगड़ना चाहती थी और उसे बाहर फेंक देती थी, लेकिन उसने इसे वैसे भी सहन किया, और अब वह स्नो स्पिरिट लॉर्ड है। वापस जाओ और पुनः पेश करो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। महिला शिष्य जल्दी में निकल गई। बाय लियान स्थिर चरणों के साथ वुहान स्नो वैली वापस चली गई। युद्ध के बाद घाटी के बाहर के सभी पहाड़ ढह गए, जिससे हमारे सामने केवल एक बड़ी काली और गहरी दरार आ गई। उसने फिर से वुहान स्नो वैली के बड़े गठन की जांच की। इस गठन का अधिकांश हिस्सा ढह गया है, जैसे फटे कपड़े। यदि बीच में कुछ दुर्घटना नहीं हुई थी, तो जैसे ही जुएजन उसे परिपत्थर भेजने वाला था, हेड्स हॉल के लोग सुरक्षा के माध्यम से टूट गए होंगे, सीधे अंदर चले गए और जमीन पर वुएन जुएगु चाहते हैं। पूरा संप्रदाय वास्तव में अकेले जुएजन पर गिना जाता है। अपनी जांघों को गले लगाना ठीक है। यदि आप जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या है, तो कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे इस बात के लिए लेते हैं कि उनकी जांघों को लंबे समय तक गले लगाया जाता है, और अगर कुछ गलत होता है तो वे अपनी जांघों को दोष देना शुरू कर देते हैं। मैं केवल परिणामों का आनंद लेना चाहता हूं और कोई प्रयास नहीं करना चाहता। जब कोई आपदा आती है तो वह एक शब्द कहे बिना जमीन पर लेट जाता है। समस्या का समाधान नहीं जा रहा। वापस जा रहे हैं और सभी जगह नकारात्मकता फैला रहे हैं। एक संप्रदाय में एक या दो ऐसे लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे कई लोग हैं तो गिरावट नहीं करना मुश्किल है। हर कोई केवल अपने बारे में परवाह करता है और संप्रदाय की अवहेलना करता है। अगर चीजें इस तरह से चलती हैं, तो संप्रदाय के मामलों की उपेक्षा की जाएगी, प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, और कम और नए शिष्य होंगे। आप सिर्फ बाहर जाकर लोगों को छीन नहीं सकते, है ना? इस तरह से छीनने वाले शिष्यों के लिए कितनी वफादारी की बात कही जा सकती है। बाय लियान ने उन सभी बुजुर्गों को बुलाया जो वुहेन स्नो वैली के प्रभारी थे, और उन्होंने सीधे इस खबर की घोषणा की कि वह पीछे हटने वाली थी। एक बड़े ने जल्दबाजी में पूछा, मास्टर जू लिंग, आप कब तक एकांत में रहेंगे? उद्धरण चिन्ह। जूनवेन की कोई वापसी की तारीख नहीं है। बाय लियान ने कहा कि पूर्णता से ये निश्चित नहीं है, कम से कम 10 साल से अधिक समय लगेगा। अगर यह चिकना नहीं है, तो इसे 100 साल में हासिल करना मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। सभी बड़ों को अगवा कर लिया गया। यदि स्नो स्पिरिट लॉर्ड पीछे हट जाता है, तो वुहेन स्नो वैली की महान स्थिति नहीं होगी। मास्टर स्नो, क्या आप पीछे हटने का समय स्थगित कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सीधे अपना सिर हिलाया और ठंड से कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह झूठ नहीं बोल रही थी। जुएजन की वर्तमान स्थिति में, भले ही उसने कठपुतली को नियंत्रित किया हो, वह बहुत ताकत नहीं लगा पाएगा, और जबरन एक कदम उठाने से उसकी खुद की मौत हो जाएगी। उसके लिए वुहेन स्नो वैली में रहना और मदद करना उसके लिए और भी असंभव है। वह ड्यूक्सियनमेन की कियोन मिंगफेंग की बड़ी बहन है। वुहेन स्नो वैली में हर किसी की मां नहीं है। मैं हमेशा के लिए वुहान स्नो वैली की देखभाल नहीं कर सकता। एक दिन मैं चढ़कर इस जगह को छोड़ दूंगा। जितनी जल्दी हो सके मेरे बिना दिनों की आदत डाल लें। उद्धरण चिन्ह। मास्टर स्नो स्पिरिट। उद्धरण चिन्ह। क्या आपके पास कोई टिप्पणी है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपनी आंखें घुमाई और अपनी मुट्ठी से मेज पर टैप किया। नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। चून की कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए ये तय किया गया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद बाय लियान ने अपनी आस्तीन लहराते हुए अपने साथ एक बादल नहीं लेकर चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। उसने सोचा कि ये लोग बुजुर्ग हो सकते हैं, इसलिए वे वास्तव में मूर्ख नहीं हो सकते। लॉर्ड जू लिंग, जिन्हें उनके द्वारा उच्च उम्मीदें दी गई थी, गिर गया नीचे, और वापस आना असंभव है। पूर्व गौरव को बहाल करना चाहते हैं। चलो पुनर्निर्माण। ये पुनर्निर्माण के बिना लोगों को डराना जारी रख सकता है, लेकिन एक बार जब लोग सच्चाई के माध्यम से देखते हैं, तो अंत कहना मुश्किल होगा।
खेल में वुहेन ज्यूगू को कुत्ते की तरह टोंगयान द्वारा बर्फ के मैदान से दूर ले जाया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्नो स्पिरिट लॉर्ड के शरीर पर कब्जा करने वाले जीशे को चीजों को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए वुहेन स्नो वैली के लोगों की जरूरत थी, अन्यथा उस समय वुहेन स्नो वैली का सफाया हो जाता। क्या ये ठीक है? उद्धरण चिन्ह। जुएजिन ने बायलियान से कहा, वुहान स्नो वैली की विरासत अभी भी है। जब तक आपके पास दिल है, भले ही आप यहाँ नहीं हैं, आप एक दिन फिर से उठेंगे। आपको केवल अपना ख्याल रखने की जरूरत है। ये वे हैं जो आप पर बकाया हैं, न कि आप जो उन पर बकाया हैं। उद्धरण चिन्ह। जुएजिन सिर हिलाया। वह बायलियान का विरोध नहीं कर सकती, बायलियान उसे निरस्त कर सकती है और सिर्फ एक हाथ से आत्मसमर्पण कर सकती है। धूल जम गई। हालांकि वह अपने दिल में टोंगियाओ को याद करता है, बायलियान छोड़ने की जल्दी में नहीं है, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि टोंगियाओ कहाँ था। अब वह सब पर भरोसा कर सकता है, शैंगवी जो अपनी सांस को समायोजित कर रहा है। उनमें से दो थे जब उन्होंने डेक्सियनमेन को छोड़ दिया। अगर टोंगियाओ वापस रास्ते में खो गया था, तो वह किन शुजुओं से मिलने के लिए चेहरा कैसे बना सकता था? एक कम नहीं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान का दम घुट गया। अटकल की बात करते हुए बायलियान ने फिर से 5वीं जूनियर बहन के बारे में सोचा। अब जब फिफथ जूनियर सिस्टर गायब है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो फिफथ जूनियर सिस्टर के स्थान की गणना करने में मदद करने के लिए फिजियोलॉजी में कुशल हो। वरिष्ठ शैंगवी, यह आप है। दोपहर। आकाश के चारों ओर बैंगनी हवा के फैलने के बाद काले कछुए ने आखिरकार विशाल कछुए के खोल से अपना सिर बाहर निकाला। ये जोर से हंसा और बायलियान से कहा, सम्राट बायलियान आगे कहाँ जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये भी याद आया कि एक लैन ने उसे जाने पर बायलियान की देखभाल करने के लिए कहा। कम से कम बायलियान ने बिलुजो को छोड़ दिया, भले ही बायलियान इसके साथ नहीं जाना चाहते थे, ये चुपचाप पीछे चलेगा। वरिष्ठ जुवान कछुआ। उद्धरण चिन्ह। बायलियान शर्मिंदगी के साथ जुवान गुई तक गए और बताया कि वह क्यों आए। किसी को खोजें। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल सही। उद्धरण चिन्ह। शैंगवी ने पूरे मुंह से जवाब दिया। राहत की सांस लेते हुए बायलियान को केवल यह महसूस हुआ कि उसने हुआन गुई को बहुत बड़ा एहसान दिया है। भविष्य में मजबूत होने पर इसे वापस भुगतान करें। टोंगियाओ की स्थिति की गणना करना जुवान गुई के लिए विशेष रूप से मुश्किल नहीं है। सफेद रोशनी के कुछ किस्में उसकी आंखों में चमक गईं। ये टोंगियाओ लड़की अब हेड्स पैलेस में है। उद्धरण चिन्ह। हॉल ऑफ हेड्स। उद्धरण चिन्ह। बायलियान एक पल के लिए जम गया। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 412। तुरंत उसे एहसास हुआ कि टोंगियाओ को उसके साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उसे प्लूटो के भगवान से निपटना होगा जो फिर से उसका पिता बनना चाहता है। सरदर्द। कोई बात नहीं। आगे। बायलियान ने धीरे धीरे फिफथ जूनियर सिस्टर से संबंधित विभिन्न जानकारी को स्वीकार किया। उसका नाम लिंजी है, लिंग लिंग के समान उच्चारण, वह 10.5 साल की है। उद्धरण चिन्ह। उसने विस्तार से बताया, न केवल 5वीं जूनियर बहन की उपस्थिति, बल्कि 5वीं जूनियर बहन की क्लेप्सिड्रा काया भी। ये सब शैंगवी की गणना की सटीकता में सुधार करने के लिए है। मुझे कोशिश करने दो। उद्धरण चिन्ह। काले कछुए की पीठ पर रहस्यमय और जटिल सुनहरी लाइनें जलाई गईं। क्या यह अटकल तकनीक काम कर सकती है? न केवल उस व्यक्ति की प्राप्ति से संबंधित है जो अटकल करता है, बल्कि गणना की जाने वाली वस्तु के रूट से भी संबंधित है। रूट एक बहुत ही सामान्य शब्द है, जिसमें भाग्य संरचनाओं, आध्यात्मिक हथियारों, अजीब खजाने तक सीमित नहीं है। यदि यह गहराई से निहित है, भले ही एक अटकल व्यक्ति के पास आकाश तक पहुंचने की क्षमता हो, तो कोहरे के माध्यम से तोड़ना और फिनिश लाइन तक पहुंचना मुश्किल होगा। बायलियान, जिन्हें लंबे समय से प्रतिक्रिया नहीं मिली है, वे काफी घबराए हुए हैं। एक पल के लिए उसने हुआन गुई की पीठ पर मुफ्त दाव यू भी देखा। उसका इंतजार अंत में खत्म हो गया। 1 घंटे के आधे घंटे बाद शैंगवी ने अचानक अपनी आंखें खोली। यह पाया। उद्धरण चिन्ह। ये शून्य में एक नक्शा खींचता है। हालांकि लिन जी के सटीक स्थान की पुष्टि करना असंभव है, लेकिन यह निश्चित है कि लिन जी वर्तमान में लेइजी और गुआंग चांग हवेली के पास मंडरा रहे हैं। बायलियान ने एक त्वरित नजर डाली। ये दोनों स्थान याओक्सिया बेट से बहुत दूर नहीं है, जहां वह 5वीं जूनियर बहन को खेल में वापस ले आई। ऐसा लगता है कि 5वें जूनियर सिस्टर की गतिविधियों की सीमा विशेष रूप से बड़ी नहीं है। इसके बारे में सोचकर, वह कितनी भी बहादुर क्यों न हो, वह अभी भी सिर्फ 10 साल की लोली है। बायलियान ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। धन्यवाद, वरिष्ठ शैंगवी। उद्धरण चिन्ह। शैंगवी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया।
अभी थोड़ा और समय लगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जुएजन, उद्धरण चिन्ह, डॉट डॉट डॉट। उसी समय लेईजी के पास एक छोटे से शहर में आने जाने वाले लोगों से भरे रेस्तरां में मैं आ रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। उसके कंधे पर एक तौलिया के साथ वेटर ने मेज पर नूडल्स का एक कटोरा रखा। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। मेज पर बैठे बावजितो लोली ने तुरंत छोटे पैरों की एक जोड़ी को उत्साह से लटका दिया। अरे! उद्धरण चिन्ह। वेटर ने अपना सिर हिलाया और चला गया। नूडल्स के लिए पर्याप्त पैसा बचाने से पहले लड़की 4 या 5 दिनों के लिए दरवाजे के बाहर भटक गई। बहुत गरीब, फिर भी वह एक बहुत अच्छी मुस्कान थी। आंखें संकुचित और घुमावदार होती हैं, आकाश में एक अर्धचंद्र चंद्रमा की तरह, जिससे लोग अनजाने में उसे एक अच्छे स्वभाव वाली मुस्कान के साथ गूंजते हैं। लोली बाऊजी ने उसके बगल में चॉपस्टिक पकड़ ली। कटोरे में झिलमिलाते स्पष्ट सूप को देखते हुए उसने धीरे से अपने मुंह के कोनों को मिटा दिया। नूडल्स के इस कटोरे का आनंद लेना सुनिश्चित करें। इस कारण से वह जानबूझकर एक जंगली सुअर को मारने के लिए पहाड़ पर गई। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 38 मुझे चेहरा दो। 4K। लिन हिंग खुशी से वहां पर नूडल्स खा रहे थे, जबकि बाय लियान घर में वापस दुझा भेज रहे थे। हालांकि ग्लेशियर घाटी के दृश्य अच्छे हैं, आप लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। हजारों मील का धुआं और बादल की बात। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर नीचा किया और जुएजान से कहा जो उसकी गोद में आराम कर रहा था। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जुएजन ने अपनी आंखें खोली और बाय लियान को संदिग्ध रूप से देखा। बाय लियान ने कहा, 1000 इल्यूशन ट्रू आई की झोपड़ियों के बिना आपको अब बड़ा होने में सक्षम होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। सही बात। इन शब्दों ने जुएजन को जागृत किया। उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा को पोषण देने में उसे कई साल लगेंगे। जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वह 16 या 17 वर्षीय लड़की की तरह कैसे दिखेगी? इसे बदलने से पहले वह इसके लिए काफी उत्सुक थी। जब आप छोटे होते हैं तो आपको नीचे देखा जाएगा। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह स्वाभाविक रूप से लंबा हो जाएगा। और जब वह बड़ी हो जाती है तो वह कई चीजें कर सकती है जो पहले असुविधाजनक थी। पर अब जुएजन ने गुप्त रूप से बाय लियान की ठोड़ी पर नजर डाली। उसे वह दृश्य याद आया जब बाय लियान ने सीनियर जुंगी को लिन यू के ठिकाने को खोजने में मदद करने के लिए कहा। लिन जी 10.5 साल का। उद्धरण चिन्ह। वह थोड़ा बेवकूफ है। वह बेवकूफ नहीं है, लेकिन वह बहुत आशावादी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, वह डरती नहीं होगी, लेकिन बहादुरी से इसका सामना करेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी गर्दन पर एक तिल है। उद्धरण चिन्ह। जब बाय लियान ने ये शब्द कहे तो एक मुस्कान अनजाने में उसके मुंह के कोने पर थी। हालांकि उसने कहा कि वह लिन यू से बहुत ज्यादा नहीं मिली थी, लेकिन जब उसने लिन यू के बारे में सभी प्रकार की जानकारी का वर्णन किया तो ऐसा लगा जैसे वह बिस्तर पर लिन हैंग से परिचित थी और बार बार देखती थी। जुएजन ने उसके गालों को दबा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें वापस ले लिया। उसने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली और कहा कि आलसी, क्या सम्राट बाय लियान बच्चों को पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये समस्या। बाय लियान कुछ समय के लिए रुक गए। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि आप इसे कितना पसंद करते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। आखिरकार उसने भालू बच्चों से बहुत कुछ झेला है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि आप बच्चों से नफरत करते हैं। इसलिए बाय लियान ने गंभीरता से सिर हिलाया। कम से कम मुझे इससे नफरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में, ये देखते हुए कि बाय लियान इस सवाल पर झिझकते हैं, जुएजान ने थोड़ा सिर हिलाया। संकोच करना है छिपाना। हालांकि कारण अज्ञात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सम्राट बाय लियान उस तरह की खूबसूरत महिला को पसंद करते हैं। समझ लिया। वह अपने शरीर के आकार को नियंत्रित करती है ताकि वह बड़ी ना हो। जुएजन ने बात करना बंद कर दिया। लंबे समय के बाद शेंगवी ने उन दोनों को फिर से धारा द्वारा बांस के घर में उड़ा दिया। जुएजन को फर्श की मरम्मत करने और बाय लियान ब्रांड एयर कंडीशनिंग सरणी स्थापित करने में मदद करने के बाद, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है, बाय लियान ने जुएजन को विदाई दी। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 413। बांस की कुर्सी पर बैठे एक सुजान ने अपना मुंह थोड़ा खोल दिया। सांस छोड़ने के बाद उसने बाय लियान को रखने का विचार छोड़ दिया। वह एक व्यक्ति है जो तुबाव को जानता है और वह इस तरह की चीज में बाय लियान को वापस नहीं पकड़ सकता है। मैं सम्राट बाय लियान को अमरता के लिए एक चिकनी सड़क की कामना करता हूं और जितनी जल्दी हो सके सिंहासन को पुनः प्राप्त करें। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। मैं अमर सम्राट का पुनर्जन्म नहीं हूं।
रहने भी दो। बाय लियान ने अलविदा कहा और छोड़ने के लिए मुड़ गए। जूंगी ने बाय लियान को फिर से बादलों में ले गए। टोंग याओ को कैसे बचाया जाए? बाय लियान विचार में डूब गए। प्लूटो का भगवान एक अच्छा बात करने वाला नहीं है। दोनों पक्षों के बीच ताकत के अंतर को ध्यान में रखते हुए बल का उपयोग करना मृत्यु की मांग करने के लिए समान है। ओह, यदि मास्टर अभी भी जीवित है और लात मार रहा है, तो बाय लियान अधिक प्लूटो महल के स्वामी होने पर डरेंगे नहीं। पहले उसके साथ कारण बताएं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने खुद को सोचा, यदि इसका कोई मतलब नहीं है तो मैं केवल जुएजन से एक कठपुतली उधार ले सकता हूं। इस समय बाय लियान के अधीन सवारी कर रहे हुआन गुई ने बात की, यदि सम्राट बाय लियान सिर्फ अपनी जूनियर बहन को बचाना चाहते हैं तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखें जल गईं और उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या चाल है वरिष्ठ? उद्धरण चिन्ह। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक चतुर योजना है। उद्धरण चिन्ह। शैंगवी चकली। एक तरह के बुरे आदमी की तरह उसने बाय लियान को उस अनुभव को समझाना शुरू कर दिया जो उसने इतने सालों तक समुद्र के अंदर और बाहर जाने से प्राप्त किया था। हालांकि मैं अपना अधिकांश समय गुइक्सू में बिताता हूं, वर्षों से मैं अनिवार्य रूप से कुछ परेशानियों का सामना करूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। जीवन में उतार चढ़ाव होना तय है। जैसे कि लहर बड़ी है या छोटी, ये स्थिति पर निर्भर करती है। शैंगवी जारी रखा, हर बार जब मैं परेशानी का सामना करता हूं, तो मैं उन लोगों को बताने की पहल करूंगा जिन्होंने मुझे परेशान किया है, मुझे चेहरा दें, और वे तुरंत पीछे हट जाएंगे। मैं इस पद्धति से कभी असफल नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। अच्छा आदमी। क्या ये वास्तव में मजबूत आदमी की शांति है? बाय लियान भी एक चेहरा बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहता था। जब कनिष्ठ बहनों ने एक दूसरे को चुटकी ली तो वह चली गई और कहा, मुझे एक चेहरा दें। उद्धरण चिन्ह। फिर कनिष्ठ बहनों ने तुरंत अपने विवादों को अलग रखा और संयुक्त रूप से विकसित किया। कियोंग मिंगफेंग। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये सुंदर होता है। बाय लियान की आंखों में एक बार फिर एक मिशन था। इससे उसे ये भी विश्वास हो गया कि सिस्टम से समझौता नहीं किया गया है। कार्य 1, शैंगवी की दया को अस्वीकार करें, पूर्ण नाम, कड़ी मेहनत जोड़ दो। कार्य 2, फिर आपकी दया के लिए धन्यवाद, पूर्ण नाम, विरूपण साक्ष्य शोधन जोड़ 1। इसके बारे में बहुत अधिक मत सोचो। बाय लियान ने तुरंत शैंगवी को धन्यवाद देने के लिए कार्य 2 को चुना। इसके बारे में चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह। शैंगवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नर्म पक्ष पर है, लेकिन ये हमेशा नर्म नहीं होता है। काले शैवाल द्वारा लक्षित होने से पहले ये पूर्वी चीन सागर में चांदी की बंदूकों के साथ थोड़ा धमकाने वाला भी था। ये हजारों वर्षों से काले शैवाल की कोड़ा है जो इसके शरीर के किनारों और कोनों को चिकना करता है, जिससे ये कोमल और लचीला हो जाता है। स्प्रिंट को गति दें। लक्ष्य, हेड्स हॉल। ... ये लगभग दोपहर था जब हेड्स के भगवान हॉल ऑफ हेड्स में लौट आए। हॉल मास्टर। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ब्लू क्रिस्टल से बने मुख्य हॉल में कदम रखा तो जो आदमी सिंहासन के सामने मंडरा रहा था वह अचानक घूम गया। जब वह हेड्स के भगवान को देख रहा था तो उसकी आंखों में रोशनी का एक फ्लैश था। यह व्यक्ति हेड्स पैलेस का तीसरा इन कमांड हे शाजू है। उन्होंने 2 कदम उठाए और हेड्स के भगवान के पक्ष में आए। हॉल मास्टर, लड़ाई कैसे चल रही है? उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान ने कहा, मैं उस महिला स्नो स्पिरिट लॉर्ड से मिला। उद्धरण चिन्ह। वह। उद्धरण चिन्ह। मैं उसका मैच नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक ने आह भरी और सिंहासन पर बैठ गया। कोई विकल्प नहीं है। लगातार हार ने लॉर्ड ऑफ हेड्स को वास्तविकता को पहचान दिया और लॉर्ड स्नो के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वर्तमान हॉल ऑफ हेड्स शक्तिहीन है। उसे वापस बैठना पड़ा और अपने मौके का इंतजार करना पड़ा। बस इसके बारे में सोचने से उसे सिरदर्द हो गया। ये बहुत अच्छा होगा यदि बाय लियान वास्तव में मेरी बेटी थी। उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान ने एक लंबी आह निकाली। एक पुनर्जन्म परी सम्राट। आह। यहां तक कि अगर आप स्नो स्पिरिट लॉर्ड अपने हाथों से 9 क्लेशों को फाड़ सकते हैं तो आप बाय लियान के प्रभाव का सामना नहीं कर सकते हैं जो बड़े हो गए हैं, और आप घुटने टेक सकते हैं और 2 या 3 स्ट्रोक में दया की भीख मांग सकते हैं। दया। लॉर्ड हेशा ने कुछ कदम आगे बढ़ाया। इस तरह की चीज को मजबूर नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान ने अपना सिर हिलाया और वह अपने बच्चों के दिमाग में चला गया। उन्होंने जो मूल्यांकन दिया वह बेकार था। योग्यता बहुत अच्छी नहीं हो सकती है और खेती बहुत कठिन नहीं हो सकती है, लेकिन जब किसी के भाइयों और बहनों को निचोड़ने की बात आती है तो एक दूसरे की तुलना में अधिक सक्षम होता है।
विशेष रूप से उन बेटों को जिनके पास उच्च आत्मसम्मान है लेकिन उनका विदेशी रिकॉर्ड भयानक है। केवल जब वे उन वेश्यालय शिष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं तो वे एक दूसरे को हरा सकते हैं और एक दूसरे को मार सकते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं। प्लूटो के भगवान ने महसूस किया कि उनकी चोट थोड़ी खराब थी। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, जब मैं आसपास नहीं था तो उन इनफिल बेटे और बेटियों ने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हेशा अपने ट्रैक में रुक गया, वे सभी शांति से अपने कमरों में रहे। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक ने सिर हिलाया, यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हेशा ने कहा, मास्टर आपकी चोट थोड़ी गंभीर लगती है। उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान ने आह भरी, यदि आपके पास 1 या 2 महीने का आराम नहीं है तो आप इसे जल्दबाजी में कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ओह, मास्टर हिशी के दिल की धड़कन थोड़ी स्थिर हो गई। ये खतरनाक है। वह संवेदना के कुछ शब्द कहने के लिए आगे बढ़ने वाले थे जब हॉल में हवा अचानक ठंडी हो गई। कहीं से भी स्पेक्टर नहीं आया। उसने अपने हाथों को काट लिया और कहा, हॉल मास्टर, बस ये खबर मिली कि बर्फीले समुद्र के किनारे डेक्सियन संप्रदाय के शिष्य पाए गए थे। उन्हें बाइलियान की तलाश में आना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। हेड्स के भगवान ने अपना हाथ लहराया, बाइलियान मेरे साथ नहीं है, चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 414। उन्हें अचानक याद आया कि सेल में एक और ड्यू जियानमेन शिष्य बंद था। जाओ और सेल में महिला को छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। इसे बंद करना बेकार है और यह भोजन की बर्बादी है। हेड्स के भगवान ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें भगवान हेशा पर गिर गईं। जिसके बारे में बोलते हुए भगवान हेशा उससे 1 फुट दूर कब चले। लॉर्ड हेशा ने जल्दबाजी में कहा, मास्टर, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। क्यों? उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड हेशा ने कहा, मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा हूं, सेल में बंद महिला शायद आपकी नाजायज बेटी है, स्वामी। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक अचानक खड़ा हो गया और उसकी देखभाल करने का समय नहीं था। लॉर्ड हेशा ने टोंग याओ की कहानी बताई जो खुद जेल से बाहर आया और उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पाताल लोक जल्दी से जेल चला गया। भगवान हेशा ने मुड़कर काले रंग में लिपटे भूत पर थोड़ा मुस्कुराया। ये दया की बर्बादी है, लेकिन यदि आप अपना घोड़ा खो देते हैं तो आप इसे आशीर्वाद नहीं जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्पेक्टर बात नहीं करता है, वह हमेशा करता है। हेड्स हॉल। एक सनसनी थी। हालांकि वुहेन स्नो वैली में अभियान विफल हो गया, पैलेस मास्टर ने अपनी नाजायज बेटी को वापस पाया। टोंग याओ नाम की लड़की, जो झाओ याओ के लिए अपना नाम बदलने वाली है, महल के मालिक की तुलना में अधिक शुद्ध नीदरलैंड रक्त है। इसके अलावा उसका प्रेमी भयावह रूप से उच्च है और यू मिंगलू में दर्ज किए गए अभ्यासों को सीखने में केवल आधा दिन लगा। हा। हेड्स पैलेस के भगवान ने कहा कि जब भी वह मिले, मेरी बेटी को नीदरलैंड के सम्राट की प्रसिद्धि का आभास होता है। उद्धरण चिन्ह। पैलेस मास्टर को बधाई, पैलेस मास्टर को बधाई। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक खुशी से मुस्कुराया। बाय दया, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो अमर सम्राट के बारे में क्या? उनकी बेटी बाय लियान की तुलना में बहुत प्यारी है। ट्रेसलेस स्नो वैली की बदबूदार महिला। तुम मेरा इंतजार करो, एक दिन मेरी बेटी तुम्हें बताएगी कि क्रूरता क्या है, और फिर तुम मेरी बेटी के अधीन हो सकते हो। ये फिर से मुख्य हॉल में है। प्लूटो के भगवान ने स्पेक्टर के साथ गद्दारों को गिरफ्तार करने के मामले पर चर्चा की। इस समय बाहर कोई अचानक रिपोर्ट करने आया था। हॉल मास्टर, एक तेज चोंच के साथ एक पुराना कछुआ है और बाहर एक गोल चेहरा है। उद्धरण चिन्ह। कछुआ, मुझे जाने दो और देखो। उद्धरण चिन्ह। इस दृष्टि से हेड्स के भगवान का चेहरा अंधेरा हो गया। क्या ये बायलियान नहीं है जो रहस्यमय कछुए की पीठ पर खड़ा है, जो आकाश को अवरुद्ध करता है और सूर्य को अवरुद्ध करता है? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि परी बायलियान यहाँ क्यों है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने पीछा किया और कहा, हॉल मास्टर, मैं अपनी जूनियर बहन को अमरगेट पर वापस लेने के लिए यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। पाताल लोक ने ठंड से खर्राटे लिए। यहाँ परी बायलियान की कोई जूनियर बहन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने कहा, पैलेस मास्टर झूठ क्यों बोलता है? उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान ने जोर से कहा, यहाँ एक डू जियानमेन से टोंग याओ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी झाओ याओ। उद्धरण चिन्ह। आह, उपनाम झाओ है। बायलियान एक पल के लिए जम गया। मैं जूनियर सिस्टर टोंग से मिलना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्लूटो के भगवान ने कहा, मैं पहले अपने आवेगी कार्यों के लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं परी बायलियान को अपने पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहता हूँ। उद्धरण चिन्ह।
क्या एक दूसरे से मिलना ठीक है? उद्धरण चिन्ह, नहीं। उद्धरण चिन्ह, आपके लिए अच्छा है। सौभाग्य से वरिष्ठ शैंग्वी वहां था। जुआन गुई ने सिर हिलाया। सम्राट बाय लियान, मैं पाताल लोक को मनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने कहा, कृपया वरिष्ठ को परेशान करें। उद्धरण चिन्ह, यह एहसान अधिक से अधिक बकाया है। वह काले कछुए की पीठ से उतर गई। हेड्स का हॉल मास्टर। उद्धरण चिन्ह, हुआन गुइफी ने आगे कदम बढ़ाया और विनम्रता से कहा। पाताल लोक ने कहा, आप कौन है? उद्धरण चिन्ह, गक्सू में रहने वाला एक रहस्यमय कछुआ। उद्धरण चिन्ह, के बारे में कभी नहीं सुना। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान दंग रह गई। मैंने नाम के बारे में भी नहीं सुना है, इसलिए मेरे पास मेरे चेहरे के लिए एक हथौड़ा है। शैंग्वी ने यह उम्मीद की थी, और यह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। मास्टर प्लूटो, ठंडे चेहरे पर डालने की जहमत क्यों उठाते हैं? मुझे कुछ चेहरा दें और सम्राट बाय लियान और मिस टोंग याओ से मिले। उद्धरण चिन्ह, पाताल लोक गुप्त रूप से क्रोधित था। यदि मैं इसकी अनुमति नहीं देता, तो आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह, शैंग्वी ने कहा, मैं दूसरों के साथ लड़ना पसंद नहीं करता। उद्धरण चिन्ह, ऐसा कहते हुए इसका शरीर अचानक बह गया और फिर एक पत्थर की तरह हेड्स हॉल पर दबाया गया। बहुत तेज बूम। 10,000 फीट ऊंचे आकाश में तैरते हुए प्लूटो पैलेस को गठन से उठाकर 1,000 फीट से अधिक गिरने के लिए मजबूर किया गया था। हवा के झोंके में हुआन गुई ने फिर कहा, बुरे आदमी की खातिर कृपया। उद्धरण चिन्ह, हाँ, मैं सहमत हूं। उद्धरण चिन्ह, पाताल लोक तुरंत चिल्लाया। एक एकल दबाव गठन को तोड़ सकता है। यदि यह रहस्यमय कछुआ वास्तव में क्रोधित हो जाता है, तो यह एक थप्पड़ के साथ हेड्स पैलेस को डुबो सकता है। प्लूटो के भगवान को गहरा पसीना आ रहा था। वह आखिरकार समझ गया कि बाय लियान का आत्मविश्वास कहां से आया है। क्या यह अमर सम्राट की ताकत है? यहां तक कि अगर यह केवल समलन चरण की ताकत है, तो भी यह इस तरह के एक शक्तिशाली राक्षस को चला सकता है। बाय लियान गूंगा था। खैर, कितना बड़ा चेहरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि शैंग्वी ने कहा कि यह कभी भी विफल नहीं होता है। यदि आप इसे देते हैं, तो इसे भूल जाओ। यदि आप इसे नहीं देते हैं, तो मैं इसे आपके लिए दूंगा। थोड़ी देर बाद टोंग याओ बाहर आया। वह पाताल लोक के बगल में डरपोक खड़ा था। वह अब बहुत जटिल मूड में है। बहुत समय पहले वह अभी भी सीनियर सिस्टर बाई की सुरक्षा के बारे में चिंतित थी, लेकिन अंत में उसके पास बिना किसी कारण के एक पिता था। जितना संभव हो, इस पिता ने उसे हेड्स पैलेस में रहने देने पर जोर दिया और उसे कुछ ह्यूमन ग्लू अभ्यास करने दिया। वह डेक्सियनमन पर वापस जाना चाहती है और वह अपने गुरु से मिलना चाहती है। लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह वास्तव में क्या सोचती है। हेड्स पैलेस डेक्सियनमैन की तुलना में बहुत मजबूत है। उसे डर है कि खुद के कारण डेक्सियनमैन को नुकसान पहुंचाया जाएगा और सीनियर सिस्टर बाई को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वरिष्ठ बहन बाई। उद्धरण चिन्ह, टोंग याओ ने उसके चेहरे पर एक उदास रूप दिखाया। अब से वह पूरी तरह से ड्यू जियानमेन को विदाई देने जा रही है। पाताल लोक ने आग्रह किया, परी बाय लियान, अगर आपको कुछ कहना है, तो कृपया जल्द से जल्द बोले। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने सिर हिलाया। जूनियर सिस्टर टोंग, मैं आपके सच्चे विचारों को सुनना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ जियानमेन वापस जाने के लिए तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 415। आई। उद्धरण चिन्ह, टोंग याओ ने अपना मुंह खोला। सोच कर सकते हैं, मैं केवल गिरावट कर सकता हूं। मुस्कुराते हुए और यह कहना कि आप जो नहीं कहना चाहते हैं वह वयस्कों की असहायता है। मिस टोंग याओ। इस समय एक आवाज अचानक उसके सिर के ऊपर तैर गई। बस सच बताओ, हेड्स का भगवान एक बहुत ही उचित व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, टोंग याओ ने देखा और हुआन गुई को हेड्स हॉल में बैठे देखा। लॉर्ड ऑफ हेड्स का चेहरा बार बार बदलता गया। मैं तुम्हारे चाचा के पास जाऊंगा। लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। इस कछुए ने लॉर्ड स्नो की तुलना में उस पर अधिक दबाव डाला। मुस्कुराते हुए और कह रहे हैं कि आप जो नहीं कहना चाहते हैं वह वयस्कों की असहायता है। ये सही है। हेड्स के भगवान ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, बस मुझे बताओ, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। उद्धरण चिन्ह, टोंग याओ समझ गए। पाताल लोक उस कछुए से डरता है और वह कछुआ वरिष्ठ बहन बाई के साथ है। उसने अपने दांत पीस लिए। यह आपने मुझे कहने के लिए कहा था। उसने जोर से कहा, मैं सीनियर सिस्टर बाई के साथ जाना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह, हेड्स के भगवान ने उनके चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति की, मेरी प्यारी बेटी। उद्धरण चिन्ह, सीनियर सिस्टर बाई मेरे लिए सबसे अच्छी है। मैं सीनियर सिस्टर बाई के साथ रहना चाहती हूँ।
उद्धरण चिन्ह, बाय लियान के साथ क्या गलत है? सभी बहुत अच्छे में। टोंग याओ ने प्लूटो के भगवान को हठपूर्वक देखा। प्लूटो के भगवान ने केवल महसूस किया कि उनकी चोट खराब हो गई थी। शैंग्वी भावना के एक मास्टर में बदल गया। ये संबंध रातों रात स्थापित नहीं किया जा सकता है। हेड्स के भगवान, इस मामले को मजबूर नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, मैं अभी भी यहाँ हूँ, क्या आप टोंग यान को धमकाने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह, लॉर्ड ऑफ हेड्स का चेहरा यकृत के रंग में बदल गया। यह अच्छा है, बस जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं, यह नहीं बदला कि आप मेरी बेटी हैं। उसने अंदर दिया। अच्छी लड़की, मैं अक्सर भविष्य में आपको देखने के लिए डिक्सियनमेन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, हो गया। टोंग याओ आश्चर्य की बाढ़ से अभिभूत था। पाताल लोक अभी भी असंतोष के साथ बाय लियान को देखता था। अमर सम्राट अद्भुत है, अमर सम्राट जो चाहे कर सकता है। आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपनी बेटी को वापस जरूर ले जाऊंगा। अध्याय 39 बाय लियान, वापस स्वागत है। 3K। बर्फीले समुद्र में रात बिना किसी अशुद्धियों के साफ थी। प्लूटो के भगवान एक उदास विदाई माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने जो प्रक्रिया की वह औपचारिक विदाई बैठक में बदल गई। प्रसव की कृपा पोषण की कृपा से अधिक कठिन है। यह पूरी तरह से समझ में आता है कि जूनियर सिस्टर टोंग को प्लूटो के भगवान के लिए कोई भावना नहीं है। क्या अधिक है, आप लोगों का कोई अच्छा इरादा नहीं है। बाय लियान ने अपने दिल में हल्के से गुनगुनाया। हेड्स के भगवान की अपवित्र अभिव्यक्ति को देखकर वह गुप्त रूप से प्रसन्न था। उसका एक छोटा दिमाग है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि लॉर्ड ऑफ हेड्स टोंग शिमी के पिता थे, तो वुहिन स्नो वैली के द्वार पर उन्हें लॉर्ड ऑफ हेड्स को अलग करना होगा, जिससे उनके लिए दशकों तक सामान्य रूप से वापस आना असंभव हो जाएगा। प्लूटो के भगवान को उसे दूर नहीं भेजना है। उद्धरण चिन्ह, काले कछुए की पीठ पर खड़े बाय लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको भेजना नहीं चाहता था। पाताल लोक ने घूर कर देखा, लेकिन हुआन गुई द्वारा वापस घूरने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान तुरंत निचोड़ ली गई। वह गारंटी दे सकता है कि जब से वह पैदा हुआ था, वह कभी भी विनम्र और सौम्य नहीं रहा है जैसा कि वह अब है। अच्छी लड़की, जब आप घर जाना चाहते हैं तो आप कभी भी वापस आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो बस उसका उल्लेख करें और मैं आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह, वह लंबे समय तक दौड़ता रहा। टोंग याओ ने चुपचाप सुनी। वह नहीं जानती कि प्रभु को कैसे जवाब देना है। आखिरकार यह उसका जैविक पिता है और उसका मूड काफी जटिल है। केवल औपचारिक विदाई में उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और लहराया। फिर अलविदा। उद्धरण चिन्ह, बोलने के बाद उसने बाय लियान की आस्तीन पकड़ ली और उसके शरीर का आधा हिस्सा बाय लियान के पीछे छिपा दिया। तो काले कछुए ने अपने 4 छोटे पैरों को फड़फड़ाया, जैसे कि एक आरसी पक्षी के पंखों को फड़फड़ाना। तूफान, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, तेज आवाज रात के आकाश में मंडराती है और लंबे समय तक टिका रहता है। टोंग याओ ने उड़ान भरी। वह रात के आकाश में गिरने वाले बैंगनी बर्फ के टुकड़े की तरह है। पाताल लोक ने अपना हाथ बढ़ाया। हल्की पकड़ के साथ, मैं कुछ भी नहीं पकड़ सकता था। वह काले कछुए की पीठ को देखते हुए बर्फ के मैदान पर खड़ा था। उन्होंने टोंग याओ को ऊंची और ऊंची उड़ान भरते देखा और अंत में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां वह किसी भी तरह से नहीं पहुंच पाए। बहुत अच्छा, उसके होठों पर मुस्कान थी। जब वह आखिरकार अपने होश में आया तो आकाश में बहुत बर्फबारी हो रही थी, बहुत बर्फ। कूल हवा कैसी रही। पाताल लोक के पीछे एक काली छाया दिखाई दी। ये स्पेक्टर था। हेड्स के भगवान ने एक बर्फ के टुकड़े को कुचल दिया। मैं एक अच्छा पिता नहीं बनूंगा। उद्धरण चिन्ह, हॉलमास्टर टिल्डा। लॉर्ड ऑफ हेड्स ने अपना सिर हिलाया। लेकिन ये ठीक है, याओ वर्तमान हेड्स पैलेस में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। चलो सब कुछ स्थिर होने तक प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह, उस गद्दार से निपटना आसान नहीं है। वापस जाएं और पहले युद्ध क्षति की गणना करें। उद्धरण चिन्ह, इस अध्याय का अंत। टोक, ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 416। पाताल लोक ने मुड़कर छोड़ दिया। भूत ने उसकी पीठ को देखा और फिर चंद्रमा पर इस समय आकाश के बीच में उच्च लटका हुआ था। ओवरकास्ट बादलों ने तैरते हुए उज्ज्वल वर्धमान चंद्रमा को घूंघट की एक परत के साथ कवर किया। थोड़ा अंधेरा। 9 दिन ऊपर। टोंग याओ अभी भी बाय लियान की आस्तीन पर कसकर टिक गया।
उसने अपना सिर नीचे कर लिया, पूरी तरह से अपनी पूर्व जीवंतता खो दी। उसने अचानक कहा, सीनियर सिस्टर बाय, क्या मैंने अभी बहुत उदासीन काम किया है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, ये सही है, पाताल लोक समझता है, अगर वह समझ नहीं पाया, तो उसने आपको बहुत सी चीजें नहीं दी होंगी। उद्धरण चिन्ह। उन खेती संसाधनों की बात करें तो टोंग याओ के मूड में बहुत सुधार हुआ। ठीक है। उसने अपने लिए कुछ रखा, और बाकी को गुरु को दे दिया, जिसने इसे किंग यूफेन के अन्य जूनियर्स और बहनों को वितरित किया। आखिरकार, वह किंग यूफेन की नेता है। वह सीनियर सिस्टर बाई से सीखना चाहती हैं, जिनके पास व्यापक दिमाग है और वे पहाड़ों और नदियों को स्वीकार कर सकती हैं। आप अकेले नहीं खा सकते, हर कोई, ये वास्तव में अच्छा है। वरिष्ठ बहन बाई। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ, जो अभी भी बायलियान के पीछे छिपा हुआ था, ने धीरे से बायलियान की बाह के पीछे अपना माथा दबाया। मुझे लगा कि जब मैं पहली बार गिरफ्तार हुआ था तो मैं मरने वाला था। उद्धरण चिन्ह। बायलियान को सुकून मिला, ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि अगर मैं नहीं मरता, तो मुझे चिंता है कि मैं आपको फिर से नहीं देख पाऊंगा, मास्टर और सीनियर सिस्टर बाई। इसलिए मैं भागना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में जेल से भाग गया था, लेकिन मुझे कुछ कदम चलने के बाद मिला। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने विराम दिया और बायलियान को भी तंग किया। मुझे डर लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ सकता हूं। बायलियान ने सिर हिलाया। जब वह पहली बार हेड्स के भगवान द्वारा कब्जा कर लिया गया था, तो वह भी चिंतित थी कि वह फिर से कियोंगमिंग पीक पर क्यूटीज नहीं देखेगा। वास्तव में, मैं मास्टर से नफरत करता था। टोंग याओ ने कहा, वह हमेशा मुझे नियंत्रित करना पसंद करता है, और वह मुझे हर दूसरे दिन या दो को डांटने का बहाना ढूंढेगा। यदि मैं महीने में एक बार मुझे लॉक नहीं करता हूं, तो मैं असहज महसूस करता हूं। उद्धरण चिन्ह। महीने में एक बार आपको लगा कि यह चाची के पास आ रहा है? बाय लियान ने अपनी आंखें घुमाई। बेशक, वह जानती थी कि टोंग याओ वास्तव में किन शोजुओं से नफरत नहीं करते हैं। वे वास्तविक परिवार की तरह हैं। टोंग याओ जारी रहा, जब मुझे गिरफ्तार किया गया, तो मैंने इसके बारे में गंभीरता से सोचा। वास्तव में, यह मास्टर की गलती नहीं है। यह मेरी सारी गलती है। मुझे मास्टर वाइन नहीं चुरानी चाहिए थी, और मुझे जानबूझकर मास्टर के स्टूल को छोटा नहीं देखना चाहिए था। आपको मीठे टोफू नाव को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए, जो मास्टर नमकीन टोफू नाव के साथ खाना पसंद करते हैं, और आपको अपनी पत्नी द्वारा मास्टर को छोड़े गए अवशेषों को भिगोना नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। तुम कितने पापी हो? बाय लियान ने अपना मुंह खोला। उसने अचानक महसूस किया कि किन शोजुओं का स्वभाव विशेष रूप से अच्छा था। अगर यह उसकी होती, तो वह टोंग याओ को लटका देती और उसे अपमानित करती। संक्षेप में, जब से आपको पता चलता है कि आपने गलती की है, तो प्रायश्चित करें। टोंग याओ ने बात करते हुए कांपना शुरू कर दिया। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही डर मैं बन जाता हूं। जब मुझे लगता है कि मैं मास्टर को फिर कभी नहीं देखूंगा, तो मुझे लगता है कि आकाश गिर रहा है। वास्तव में, मैं वास्तव में मास्टर से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। मैं कैसे कामना करता हूं कि यह एक सपना था। जब मैं उठा, तो मास्टर मुझे एक पंख डस्टर के साथ फिर से आलसी होने के लिए डांट रहा था, लेकिन। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीरे से टोंग याओ की कमर को गले लगाया, फिर बाहर पहुंच गया और उसके सिर को थपथपाया। आराम से, ये सब खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने अपने सिर को बाय लियान की छाती में गहराई से दफन कर दिया। उसने रोमांचक गर्मी महसूस करते हुए बाएं और दाएं रगड़ दिया। सीनियर सिस्टर बाय इतनी कोमल है। सीनियर सिस्टर बाय, धन्यवाद। ठीक है, मैं भी बहुत शक्तिशाली वरिष्ठ शैंगवी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। शैंगवी जानबूझकर मुस्कुराया। टोंग याओ ने फिर कहा, उस समय मैंने फिर से यूनिलुओ पीक के एल्डर जू के बारे में सोचा। जब सीनियर सिस्टर क्विंगलुआन ने बस छोड़ दिया, तो एल्डर जू ने अपनी आत्मा खो दी और एक पूरे 10 कैटीज खो दिए। मैं सोच रहा था, अगर मास्टर वह मुझे अब नहीं देखता है, तो क्या वह दुखी होगा? सीनियर सिस्टर किंगलुआन एल्डर जू का गौरव है, लेकिन मैं दिन भर मास्टर के लिए परेशानी का कारण बनता हूं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने टोंग याओ के शब्दों को बाधित किया, और टोंग याओ की पानी भरी आंखों को गंभीरता से देखा। हाँ, आप किन शोजुओं का गौरव भी है? उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ एक टकटकी में अवाक था। उसने सिर्फ महसूस किया कि तथाकथित मां सीनियर सिस्टर बाय थी। वरिष्ठ बहन बाय। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने अपना सिर बाय लियान की छाती में फिर से दफन कर दिया। लॉइटर, आरामदायक, खुशी।
जब मैं वापस आऊंगा तो मैं मास्टर से माफी मांगूंगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मैं मास्टर को फिर से क्रोधित करने के लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लोग, आप हमेशा जानते हैं कि जब आप इसे खो देते हैं तो इसे कैसे संजोना है। इस बार अच्छी बात यह है कि टोन शिमी और किन शोजुओ वास्तव में कुछ भी नहीं खोते हैं। बाय लियान ने स्पष्ट रात के आकाश को देखा। उसने अपने पैरों के नीचे बादलों और धुंध पर कदम रखा, और उसने जो देखा वह एक काव्यात्मक रात का आकाश था। चांद आकाश में कब लटका था? महान आपदा, अथाह आपदा। अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। टोंग याओ की तरह बाय लियान भी एक लैन को याद करती है, और एन लैन के जन्मदिन से 10 दिन पहले भी है। प्रतीक्षा करें जब तक आप मास्टर को दुर्बल अवधि के प्रभाव से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, और फिर तारों वाले आकाश में प्राचीन सड़क खोजने का एक तरीका खोजने की कोशिश करते हैं। शांति। आज रात बर्फ का समुद्र है। कुछ पल। टोंग याओ की कमर पर लटका हुआ मैसेंजर जेड स्लिप अचानक थोड़ा कांप गया। टोंग याओ, जिसने अपने निस्तब्ध चेहरे को बाहर निकाला, जल्दी से यू जियान पर नजर डाली, और फिर वह उत्साह से कूद गया। यह मास्टर है, यह मास्टर है। बैंगनी बालों वाली लड़की ने जेड स्लिप का आयोजन किया। मास्टर ने कहा कि वह मेरी तलाश करने के लिए जुए आया था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, फिर जल्दी से किन शोजुओ को जवाब दे, ऐसा न हो कि वह चिंता करे। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ ने जल्दबाजी में वापस लिखा। जब टोंग याओ और किन शोजुओ ने खुशी से बातचीत की तो बाय लियान खट्टा था। हर कोई एक साथ घर के रास्ते पर पैर रखता है, किसी ने उससे संपर्क क्यों नहीं किया। लेकिन वह लंबे समय तक खट्टा नहीं रहा। दीदी। इसी समय, एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक संदेश निचोड़ लिए गए थे। ये जल्दी, हिंसक और अनुचित तरीके से आया। तो बहुत ज्यादा। चुवानेक्सिन जेड स्लिप के हिंसक झटके को देखकर बाय लियान वास्तव में चिंतित थे कि यह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। सौभाग्य से चुवानेक्सिन यूजियान जल्दी से इसले के अनुकूल हो गया। बाय लियान ने इसे अपने हाथ में रखा और इसे ध्यान से पढ़ा। दूसरी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। तीसरी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, मैं अंत में आपके संपर्क में आया। चौथी जूनियर बहन, वरिष्ठ बहन, वापस स्वागत है। टू बाय लियान, बाय लियान, लियान 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 लियान। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 417। अंत की ओर मुड़ते हुए बाय लियान ने मास्टर यान की खबर भी देखी। यान यू, इन दिनों आपके स्वामी की चोट बहुत स्थिर हो गई है। मैंने उसे आपके लापता होने की खबर नहीं बताई है, चिंता न करें। तब मुझे वास्तव में राहत मिली। बाय लियान ने सभी को बहुत धैर्य से जवाब दिया। एक कृषक के रूप में एक ही समय में 10 लोगों के साथ चैट करने में सक्षम होना एक बुनियादी ऑपरेशन है। उसके बाद टोंग याओ और किन शोजुओ ने मिलने के लिए एक नियुक्ति की। शैंगवी तुरंत घूम गया और गंतव्य की ओर उड़ गया। ये तेज है, और यात्रा में बहुत लंबा समय नहीं लगा। फिर मैं आपको यहां भेजूंगा। उद्धरण चिन्ह। ब्लैकवुड स्ट्रेट के किनारे पर हुआनगुई मुस्कुराया और कहा। बाय लियान ने कहा, वरिष्ठ शैंगवी, क्या आप बैठने के लिए डिक्सियनमन नहीं जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। नंबर। जुआनगुई ने इनकार कर दिया, मुझे अभी भी शांत रहना पसंद है। सम्राट बाय लियान, अगर आपको मेरी आवश्यकता है तो हेदोग गुइक्सू पर जाएं। भले ही मैं वहां नहीं हूं, आप वहां एक संदेश छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत निर्णायक रूप से जाता है। बाय लियान और टोंग यान एक साथ चिल्लाया, धन्यवाद वरिष्ठ हुआनगुई। उद्धरण चिन्ह। हुआनगुई ने अपना हाथ लहराया। ये वापस नहीं देखा, ये कूद गया, और एक प्लॉप के साथ काले सागर में गिर गया। पानी बहुत अच्छी तरह से विभाजित हो गया। वेल लीप की तुलना में बहुत अधिक सुंदर। कॉर्टिल्डा। बाय लियान ने एक गहरी सांस ली, टोंग याओ को खींचा जो अपने कपड़ों के हेम पर था, और कहा, नीचे जाओ और किन शोजुओ से मिलो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वे थोड़ी देर के लिए आकाश में भटक गए, और जल्द ही किन शोजुओ का आंकड़ा मिला। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। अपने पैरों के नीचे बर्फ की मोटी परत पर कदम रखते हुए टोंग याओ डगमगाते हुए भाग गया। किन शोजुओ, जो लंबे समय से उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उस पल को आराम दिया जब उन्होंने टोंग याओ को देखा। टोंग याओ। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे से फोन किया। तब टोंग याओ ने किन शोजुओ की बाहों में युवा बाघ की तरह पटक दिया, जो किन शोजुओ को मार रहा था, जो अभी भी जमीन पर नहीं खड़ा था। मास्टर, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उद्धरण चिन्ह। टोंग याओ इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों में आंसू बह गए। किन शोजुओ का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। आप कितने साल के हैं? जल्दी उठो।
उद्धरण चिन्ह, बहुत अच्छा, लाड़ प्यार करना कितना अच्छा लगता है। बाय लियान ने खुशी से वहां पर खुश दृश्य को देखा। इस समय उसने अचानक बर्फ पर कदम रखने की कर्कश आवाज सुनी। बाय लियान, उद्धरण चिन्ह, बाय लियान अचानक घूम गई। कुछ बिंदु पर उसके बगल में दिखाई दे रहा था यान यू, जिसकी पोशाक हवा में बह गई। वह मुस्कुराती है। उसका चेहरा ठंड से बह गया था। आश्चर्य, यान यू ने अपनी बाहें खोली और बाय लियान को कसकर गले लगाया। आपका स्वागत है। उद्धरण चिन्ह, चाहे आप जिंगजुन के पुनर्जन्म हो या अमर सम्राट के पुनर्जन्म, आप मेरे समझदार भतीजे हैं। हवा अभी भी बह रही है, लेकिन यहां तक कि उत्तरी हवा भी गर्म हो गई। बाय लियान ने चुपचाप यान यू की छाती से गर्मी महसूस की। जब भी वह खेल में सीनियर सिस्टर बाय से अलग होती है, तो उसके आसपास कई लोग होते हैं जो उसकी परवाह करते हैं। अच्छा दिन कैसा होता है? वसंत में फूल, शरद ऋतु में चंद्रमा, गर्मियों में ठंडी हवा और सर्दियों में बर्फ होती है। अगर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, तो ये दुनिया का अच्छा समय है। अध्याय 1 लैन मीठा 2.5 के है। जुए के रास्ते में बाय लियान भारी दिल में था। यह आपके शरीर को बहुत अधिक भोग और खोखला करने जैसा है। जब उन्होंने जुहाई को छोड़ा, तो बाय लियान का चेहरा उज्जवल था, जैसे कि उन्होंने दूसरे वसंत में प्रवेश किया हो। यहां तक कि ब्लैकवुड स्ट्रेट के उदास पानी को देखते हुए उसने ये भी महसूस किया कि पानी अंधेरा और स्थिर था, और यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कई लड़ाइयों का अनुभव किया था। सकारात्मक मनोदशा ठीक वैसी ही है जैसा मेंग जियाओ ने अपनी कविता में कहा था। वसंत की हवा को घोड़े की नाल की बीमारी पर गर्व है, और मैं एक दिन में चांगान में सभी फूलों को देख सकता हूँ। यान यू की जांच का सामना करते हुए बाय लियान ने आज्ञाकारी रूप से इसे अस्वीकार करने के लिए चुना। ये सभी अफवाहें हैं। उस दानव ने मुझसे नफरत की और जानबूझकर चिल्लाया कि मरने से पहले मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। उद्धरण चिन्ह, बहुत बुरा, बस हृदयहीन। यान यू ने समझौते में सिर हिलाया। इस कारण को अच्छी तरह से सोचा गया है। भविष्य में जब बाहरी लोग पूछेंगे तो हम इस तरह से जवाब देंगे। हालांकि यह सभी को मना नहीं करेगा, यह एक हिस्सा को मूर्ख बनाने में सक्षम होने का एक हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने अपना मुंह खोला। मैं वास्तव में अमर सम्राट का पुनर्जन्म नहीं हूँ। यान यू ने बाय लियान के कंधे को मुस्कुराया और थपथपाया, और उसने बाय लियान पर अपनी भौहें उठाई। बाय लियान, मैं समझता हूँ। ठीक है, आइए इस तरह की चर्चा न करें, आइए तियानडू जियानमेन में इन दिलचस्प चीजों के बारे में बात करें। यान यू ने स्वाभाविक रूप से विषय बदल दिया। बाय लियान और टोंग यान के लापता होने के अलावा डेक्सियनमेन के बारे में कोई खबर नहीं है। इस समय कोई भी खबर सबसे अच्छी खबर नहीं है। लंबी नदी धीरे धीरे गिरती है और जियाओक्सिंग डूब जाती है 1 घंटे के 1/4 में। जब यान यू ने ब्लैकवुड स्ट्रेट में बाय लियान के साथ उड़ान भरी, तो हेड्स के भगवान, जो हेड्स हॉल में घायल शिष्य को आराम दे रहे थे, को भी खुफिया कर्मियों से एक संदेश मिला। मिस सेन पूर्वी भगवान महाद्वीप में लौट आए हैं। उद्धरण चिन्ह, प्लूटो के भगवान ने कहा, मुझे स्थिति के बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह, खुफिया अधिकारी ने सच्चाई से उस दृश्य का वर्णन किया जो उसने देखा था। लॉर्ड ऑफ हेड्स ने लंबे समय तक बात नहीं की। वह पिता बेटी का प्यार है। वह ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन वह उस तरह के स्नेह के लायक नहीं था। उसने अपना हाथ लहराया, क्षमा करें, नीचे जाएं और पहले आराम करें। उद्धरण चिन्ह, खुफिया अधिकारियों को अलविदा कहने और छोड़ने के लिए चापलूसी की गई। प्लूटो के भगवान ने गहरी रात में खिड़की से बाहर देखा, और उसने देखा कि बर्फ बड़ी और बड़ी हो रही है। डॉट 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 अगस्त और शरद ऋतु में उच्च हवा होवेल। पत्थर की सीढ़ियों पर एक गिरा हुआ पत्ता अचानक बाय लियान के हाथ में आ गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 41। हरियाली दूर हो जाती है। यहां तक कि पत्ते पीले हो रहे हैं। ध्यान से सोचें। पत्तियां, फोटो, सफेद कपड़े, साईं, शुद्ध युवा पुरुष। जुनून के साथ जलने के बाद वे अंततः पीले, बिना किसी वापसी के सड़क पर लगेंगे। ये समय का जादू है। थोड़ी देर के लिए आहें भरने के बाद बाय लियान कियोनमिंग पीक के शीर्ष की ओर चला गया। आधे पहाड़ पर जूनियर बहनें और टूटू उनका स्वागत करने के लिए 2 पंक्तियों में खड़े थे। वरिष्ठ बहन बाय, वापस स्वागत है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान की आंखों को पकड़ने वाली पहली चीज फोर्थ जूनियर सिस्टर के पानी के नीले लंबे बाल हैं। जाहिर है, केवल चौथी जूनियर बहन इतनी अधिक संयमित स्वागत पद्धति के साथ आ सकती है। बाय लियान उन पर मुस्कुराया। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है, तो रात में कक्षा में इसके बारे में बात करें।
मैं पहले मास्टर को देखने जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। वुहेन स्नो वैली की वर्तमान स्थिति ने बाय लियान को लंबे समय तक प्रतिबिंबित किया। क्योंगमिंग पीक में वर्तमान स्थिति वुहेन स्नो वैली की तरह है। गुरु को छोड़कर बाकी सभी एक साथ इकट्ठा होकर डिश बनाते हैं। कियोंगमिंग ऑफल। बाय लियान खुद को व्यंजनों का अधिपति मानते हैं। मुख्य पाठ्यक्रम। लेकिन मुख्य पाठ्यक्रम भी अंतिम विश्लेषण में एक डिश है। यह अन्य व्यंजनों की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा नहीं है। लेकिन कियोंगमिंग पीक अभी भी वुहेन स्नो वैली से बेहतर है। ये कनिष्ठ बहनें बेहद प्रतिभाशाली हैं, और यद्यपि वे बहुत बुरी नहीं हैं, क्योंकि वे सभी नायक टेम्पलेट को लोड कर चुके हैं, उनका स्वभाव कई पुराने राक्षसों की तुलना में कहीं बेहतर है, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से खेती की है। जब तक आप अच्छी तरह से सिखाते हैं, तब तक आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे प्रकाश में न आए। मुझे उन्हें चमकने में मदद करने के लिए ईंधन बनने दें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने चुपके से अपना मन बना लिया। जूनियर बहनों को ताव को महसूस करने में मदद करने के लिए उनके जूते और मोजे उतारने के लिए क्या है। भले ही उसे अपनी कनिष्ठ बहनों के साथ दोहरी खेती करने के लिए कहा जाए, वह बुरा नहीं मानती। बाय लियान के बोलने के बाद दूसरी और तीसरी कनिष्ठ बहनों की आंखें उसी समय जल गईं। क्या वर्ग महान। वे सीनियर सिस्टर बाय की कक्षा में सबसे अधिक भाग लेना पसंद करते हैं, इसलिए वे दोनों वापस निकल गए जो वे कहने वाले थे। सीनियर सिस्टर फिर मास्टर देखें। उद्धरण चिन्ह। चिरप। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने पूछा कि वह चला गया। इन दिनों मास्टर कैसा है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने उत्तर दिया, मास्टर का रंग पिछले दिनों की तुलना में बहुत बेहतर दिखता है, लेकिन उसके पास अभी भी एक दिन में जागने के लिए ज्यादा समय नहीं है। सिर और मास्टर यान दोनों ने कई बार दौरा किया, ये कहते हुए कि मास्टर को अभी भी 2 या 3 दिनों के लिए आराम करने की आवश्यकता है। चांद। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बाहर पहुंची और सबसे समझदार चौथी जूनियर बहन के सिर को रगड़ दिया। इन दिनों मास्टर की देखभाल करना आपके लिए कठिन है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ये कठिन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। वेल। दूसरी जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर ने उनके गाल पर हाथ फेरा। वे भी रगड़ना चाहते हैं। पहाड़ की चोटी पर अपने जूनियर्स को अलविदा कहने के बाद बाय लियान ने एक लैन की गुफा की ओर जल्दबाजी की। वह जितना करीब आई, वह उतनी ही घबरा गई। पसंद। ठीक है। गृहनगर के करीब होने की भावना डरपोक है। इस विवरण को बहुत उपयुक्त माना जाना चाहिए। बाय लियान गुफा के प्रवेश द्वार के सामने रुक गई, और एक पल के लिए उसने हिम्मत नहीं की। वह खुश थी कि वह आखिरकार मास्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पर्याप्त हो गई थी। लेकिन खुश होने के लिए क्या है? आखिरकार वह वही थी जिसने मास्टर को खून दिया था। यहां तक कि अगर वह बाद में इसके लिए बना, तो भी मास्टर को चोट लगी थी। ओह, कोई रास्ता नहीं है। इसे बनाए रखें। दर्द पहले से ही है, और वह जो कुछ भी कर सकती है वह यह है कि आने वाले दिनों में मास्टर को अधिक खुश महसूस करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करे। ये सोचकर बाय लियान मास्टर के छेद में घुस गया। वह केवल 2 चरणों के बाद रुक गई। पिछली बार जब वह यहाँ आई थी, तब की तुलना में यह बहुत अधिक नम था। उसने सूंघ लिया। हवा में एक ताज़ा खुशबू है। क्या यह अरोमाथेरेपी है? परिचित होने की भावना ने बाय लियान को ऐसा महसूस कराया जैसे वह घर पर था। वैसे क्या यह उसके अपने शरीर की गंध नहीं है? बाय लियान लकड़ी के बिस्तर के पास बैठ गई। उसने अपने गालों को दोनों हाथों से दबाया, चुपचाप एक लैन को देख रहा था जो सो रहा था। नीले बाल झरने की तरह हैं, और त्वचा बर्फ की तरह है। गहरी नींद में भी भौहों और आंखों में आभा होती है। मास्टर इतना छोटा है, कितना प्यारा है। बाय लियान बाहर पहुंची और एक लैन की नाक पर टैप किया। स्क्विंटिंग। जब उसने अपनी उंगलियों को पीछे हटा लिया, तो बाय लियान को पसीने की माला मिली, जो एक लैन के माथे से लुढ़क रही थी। वो उठ खड़ी हुई। चलो मास्टर, पहले स्नान करें। उद्धरण चिन्ह। गुरु को स्थानांतरित करने के लिए असुविधाजनक है, इसलिए इस तरह की चीज को एक वरिष्ठ शिष्य के रूप में उसे संभालना पड़ता है। इसलिए सिस्टम का काम पॉप अप हो गया। कार्य 1, मूल इरादे का पालन करें, तौलिए और गर्म पानी तैयार करें, और मास्टर के लिए शरीर को साफ करें। पूर्ण नाम, चाय समारोह जोड़ 5। कार्य 2, मास्टर के शरीर को साफ करने के लिए मंत्र का उपयोग करें। पूर्ण नाम, फूल जोड़ 1। यह है। उद्धरण चिन्ह। चाय समारोह जोड़ 5 विशेष रूप से डरावना नहीं है। निश्चित रूप से जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई अचानक धोने की प्रक्रिया के दौरान भाग गया। बाय लियान को लगा कि वह मरने वाला है। वह झिझक रही है। एक लैन को अधिक से अधिक पसीना आ रहा था। उसने अपनी बेल्ट पर बाय लियान का हाथ पाया। हे,
क्या आप मास्टर को दोष देने के लिए मास्टर के खतरे का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं? एक लेन का शरीर तनावपूर्ण था और रजाई के नीचे उसके छोटे पैरों को असहज रूप से कस दिया गया था। वह एक समस्या के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रही है। यदि बाय लियान वास्तव में उसे अपने कपड़े उतारने में मदद करना चाहती है, तो क्या उसे तुरंत कूदना चाहिए और बाय लियान को यह समझने के लिए सिर में पंच करना चाहिए कि एक शिक्षक को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, या उसे मृत होने का नाटक करना जारी रखना चाहिए और दिखावा करना चाहिए, पता नहीं है। इसके बारे में सावधानी से सोचना, यहां तक कि मृत होने का नाटक करना भी मास्टर की महिमा को प्रभावित नहीं करता है। आखिरकार क्या वह सो रहा है? बाय लियान जो ऐसा काम कर सकते हैं। एक लेन ने हमेशा अपने दिल में एक अवर्णनीय भावना महसूस की। उसे लगता है कि मास्टर और प्रशिक्षु को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक संबंध बनाए रखा जा सके। अंत में बाय लियान ने कार्य 2 को चुना। वह खेल में सीनियर सिस्टर बाय नहीं है। भावनाओं के संदर्भ में वह जो पसंद करती है वह एक साथ रहने की हल्की गर्मी है। बाय लियान ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 419। एक पल में धीरे से एक लेन के शरीर को लपेटते हुए उसकी हथेली से गर्म हवा बह गई। सफाई तकनीक। स्वच्छ हवा डूबती है और अशांत हवा बढ़ती है। एक लेन का शरीर अचानक आराम करता है। बाय दया सफेद दया है। पूर्व प्रमुख की मृत्यु के बाद मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो बाय लियान की तरह बिना शर्त उसका समर्थन करेगा। एन लेन के लिए धूल धोने के बाद बाय लियान थोड़ा पीछे झुक गई। चूंकि मास्टर अभी तक नहीं उठा है, इसलिए उसे यहां रहना चाहिए और देखना चाहिए। उसने अधूरे कपड़े निकाले, ये देखते हुए कि मास्टर का जन्मदिन केवल 9 दिन दूर था, उसे जल्दी करना था। लेकिन इस समय बाय लियान को एन लेन की नाक से पसीने की माला मिली। एक कृषक की काया के साथ वह आमतौर पर पसीना नहीं करता है। क्या यह इस तरह से बन जाएगा, या ऐसा इसलिए है क्योंकि कमजोर अवधि में गिरने के बाद मास्टर का स्वास्थ्य बहुत खराब है? बाय लियान ने धीरे से अपनी तर्जनी से पसीने को मिटा दिया। वह इसे सीधे फेंकना चाहती थी, लेकिन हवा में सुस्त खुशबू को सूंघने के बाद उसने अपनी कार्रवाई को रोक दिया। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन सुशी के पैलिंड्रोम के बारे में सोचती है। विलो कोर्ट में हवा शांत है और लोग दिन में सोते हैं, और दिन में सोने वाले लोग विलो के बगीचे में शांत और हवा में रहते हैं। सुगंधित पसीना और पतली शर्ट शांत है, ठंडा स्वेटर पतला और पसीने से तर है। बाय लियान ने अपनी तर्जनी उठाई। करीब दूरी पर खुशबू अचानक उसकी नाक गुहा में निचोड़ा। इस समय उसका सिर थोड़ा चक्कर में था। अवचेतन रूप से अपना मुंह खोला। क्या ये मास्टर की गंध है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ एक लेन जो बिस्तर पर पड़ा था पूरी तरह से जम गया। उसने हिम्मत नहीं की। वह, उसका पहला शिष्य, शायद एक विकृत है। अध्याय 2। अमूर्त आध्यात्मिक शक्ति गुफा में तैरती है, साफ पानी की तरह। तात्कालिक ठंडक ने बाय लियान को अजीब स्थिति से जल्दी ठीक कर दिया। उसने जल्दबाजी में अपने मुंह से जाने दिया, फिर अपने शरीर को सीधा किया। एक बर्फ के पत्थर के रूप में शांत रहने वाले मास्टर को देखते हुए वह कुछ हद तक समझ गई थी कि जर्नी टू वेस्ट में उन राक्षसों को तानसेन के साथ इतना जुनून क्यों था। सब में बुरा नहीं लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने चुपके से अपने दिल में सोचा। उसकी आंखें थोड़ी मुड़ी हुई हैं और ताजा खुशबू स्वाभाविक रूप से हवा में सुस्त है। अब अकेले समय का आनंद ले। ऐसे कमजोर गुरु को देखना 10,000 वर्षों में एक दुर्लभ चीज है। एक बार जब मास्टर सामान्य हो जाता है तो मुझे डर है कि वर्तमान शांति उससे बहुत दूर होगी। कॉर्टिल्डा। बाय लियान ने एक सांस निकाली, फिर अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। रुको। दूसरी तरफ एक लेन जाने के लिए तैयार है। इस समय वह एक सफेद बिल्ली की तरह थी जो इंसान की ओर देख रही थी। बाय दया, वह एक बुरी बहन है। अगर वह एक कदम आगे जाने की हिम्मत करती है तो उसे खरोंच और डरा दिया जाएगा। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीत गया। बिस्तर पर बैठे बाय लियान ने चुपचाप एन लेन को देखा। एक लेन जो बिस्तर पर पड़ा था ने भी चुपचाप बाय लियान को देखा। गीली गुफा में केवल टपकने वाले पानी की आवाज बनी रही। एक लंबे समय के बाद बाय लियान ने वापस कदम रखा। उसने अभी तक पर्याप्त नहीं देखा है, लेकिन समय टिक रहा है, कपड़े बनाते रहो। बाय लियान ने अपना हाथ बढ़ाया और कुछ समय के लिए एन लेन की ओर इशारा किया। वह अब स्तन लंबाई वाली शर्ट और स्कर्ट बना रही है जो काफी सुई और तांग शैली की है।
हालांकि जटिल आकृतियों वाले इस तरह के कपड़ों की तुलना में वह अभी भी मास्टर को स्वनिहित एयर कंडीशनिंग कार्यों के साथ कुछ सरल और आरामदायक नीले और सफेद कटोरे देना चाहती थी। एक उच्च संभावना है कि उसे फैटी द्वारा पीटा जाएगा। बाय लियान ने गंभीरता से सिलाई शुरू की। बाय लियान को चुपचाप कपड़े सिलते हुए देखकर एन लैन ने आखिरकार राहत की सांस ली। अच्छा, उसका सबसे बड़ा शिष्य थोड़ा विकृत है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह अभी तक शैतान में नहीं आया है। जब तक वह अच्छी तरह से प्रशिक्षित है तब भी वह उसे सही रास्ते पर वापस ला सकता है। ये सोचकर एक लैन नाराज हो गया। उन महिलाओं को बाहर से दोष दें, विशेष रूप से उस बैंगनी बालों वाले खलनायक का नाम सी युनशांग है। यदि यह उसके लिए नहीं था तो बाय लियान, जो इतनी अच्छी तरह से व्यवहार किया गया था, भटक कैसे सकता है। कितना शुद्ध बाय लियान पहले था। तभी बाय लियान ने पहली बार शुरुआत की थी। एक दिन के कठिन अभ्यास के बाद वह अपने नंगे पैरों को एक गर्म पानी की बाल्टी में भिगोती थी और फिर का एक लैन अध्याय क्योंगमिंग पीक पर अमरता का रिकॉर्ड देखते हुए मूर्खता से हंसती थी। जब उसने मास्टर को मेज पर सोते हुए देखा तो वह उसे जागने से बचने के लिए जानबूझकर धीमा हो गया और वह बाहर जाने से पहले मास्टर को कवर करने के लिए कंबल को वापस मोड़ देगा। अपने जन्मदिन के लिए वह मीठे व्यवहार का एक गुच्छा बनाती थी और अजीब तरीके से उन पर मोमबत्तियां लगाती थी। वह नहीं, इसके बारे में सोचना जारी नहीं रख सकते। जितना अधिक वह एन लैन के बारे में सोचती थी उतना ही वह अपने दिल में खाली महसूस करती थी। बाय लियान की तुलना में उसने जो कुछ भी किया वह बाय लियान को कियानग मिंगफेंग के नियमों और अभ्यासों को सिखाता था। बाय लियान के लिए वह सबसे परिचित अजनबी है। ओह, गुप्त रूप से आहें भरते हुए एन लैन ने लिटिल बाय लियान की कहानी को याद किया कि बाय लियान ने उसे बताया था जब उसके साथ दिल से बातचीत हुई थी। मौत के खतरे में पले बड़े जियो बाय लियान इतने दयनीय हैं। बाय लियान ने कहा कि वह सूरज की तरह है, लेकिन एक लैन को पता था कि वह न तो सूरज थी और न ही चांद। वह सिर्फ एक अयोग्य गुरु है। यहाँ तक कि अगर उसके जैसे एक मास्टर को उसके प्रशिक्षु द्वारा धोखा दिया जाता है तो वह योग्य है कि वह क्या चाहती है। परंतु बाय लियान एक अच्छे शिष्य हैं। वास्तव में बाय लियान नहीं बदला है, अन्यथा वह कपड़े सिलाई करते समय एक जानने वाली मुस्कान कैसे दिखा सकती थी। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 420। वह अभी बड़ी हुई है। लोग हमेशा बड़े होते हैं। 4 साल पहले बाय लियान 15 साल की थी, अब बाय लियान 19 साल की है और 20 साल की उम्र के दरवाजे से गुजरने वाली है। जब तक मैं अपने पिछले जीवन की ताकत को पुनर्प्राप्त नहीं करता, अन्यथा। उद्धरण चिन्ह। एक दिन बाय लियान एक शिक्षक होगी। एक दिन बाय लियान उस व्यक्ति के साथ क्योंगमिंग पीक छोड़ देगी जिसे वह पसंद करती है। एक लैन ने महसूस किया कि गुफा अधिक से अधिक नम हो रही थी। वह गर्मी महसूस नहीं कर सकती थी, लेकिन महसूस किया कि मौसम बहुत ठंडा था। पिछले जीवन की ताकत को बहाल करना इतना सरल कैसे हो सकता है। मास्टर उद्धरण चिन्ह। इस समय बाय लियान, जिन्होंने एन लैन के कांपने पर ध्यान दिया, ने महत्वपूर्ण क्षण में अपने शिल्प कार्य को रोक दिया। वह उत्साह से खड़ी हो गई। मिल गया था। ठीक है, मैं अब सोने का नाटक नहीं कर सकता। हम उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने एक आलसी को रोने दिया। उसने अपने हाथों को रजाई से बाहर निकाला, अपनी कमर को सीधा किया और फिर अपने हाथों की पीठ के साथ उसकी नींद आंखें रगड़ दी। बस जब वह बैठने वाली थी, बाय लियान ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया। उसने एक हाथ से अपनी बाहें अपने कंधों पर लपेट ली और दूसरे हाथ से अपनी बाह पकड़ ली। मास्टर सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने किनारा कर लिया। उसने बाय लियान के हाथ खोलने के कदम का विरोध किया। उसकी मदद करना सामान्य है। ये किस समय है और मैं कितने समय से सो रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। एक लैन, जो लकड़ी की रेलिंग पर झुक रहा था, ने सवाल न जानने का नाटक किया। बाय लियान ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया, मास्टर अब समय है। उद्धरण चिन्ह। शिशी। एक लैन ने पूरी तरह से सिर हिलाया, फिर मुझे 7 घंटे तक सोना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने बाय लियान की रक्षा को तोड़ दिया। एक लैन की खेती शरीर के चरम पर है। उसने पहले ही दुनिया के साथ संवाद कर लिया है और सामान्य परिस्थितियों में उसे सोने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वह 7 घंटे सोती है और वह इतनी उलझन में है कि वह सटीक समय का पता नहीं लगा सकती है। मास्टर मुझे क्षमा करें, यह मेरी सारी गलती है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को कसकर काट लिया। इस बार वह अभिनय नहीं कर रही है। आह, एक लैन को अबैक लिया गया था। आप अचानक माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बाय लियान को पहले से ही पता था कि उसने
हाथ और हाथ खाने के अपने कार्य की खोज की थी। कोई रास्ता नहीं। उनके अभिनय कौशल स्पष्ट रूप से बहुत शानदार है। मास्टर, उद्धरण चिन्ह। इस समय बाय लियान ने अचानक अपनी छाती से एक नाजुक छोटा बॉक्स निकाला और अपने बाएं हाथ से एनलेन के सामने बॉक्स को रखा। क्या? एक लैन ने धातु के बक्से को संदिग्ध रूप से देखा। उसका एक अनुमान था कि इसमें कुछ भयानक होगा, जिससे उसके दिल की धड़कन अनैच्छिक रूप से तेज हो जाएगी। यह अंत में यहाँ है। बाय लियान को भावुक लगा। यह परी पत्थर 100 साल तक मास्टर की कमजोरी की अवधि में देरी कर सकता है। कियोनमिंग पीक में हर किसी के लिए बड़ा होने के लिए 100 साल पर्याप्त है। उस समय भले ही मास्टर फिर से कमजोरी की अवधि में प्रवेश करता है, लेकिन कियोन मेंगफेंग, जिसने गंभीर नागरिक संघर्ष को नहीं तोड़ा है, के पास मास्टर को परेशानी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। बाय लियान का दाहिना हाथ बॉक्स पर उतरा। मास्टर, कृपया इसे स्वीकार करें। उद्धरण चिन्ह। उसने धीरे से बॉक्स खोला। जब एक अंतर खोला गया था, तो एक चमकदार सफेद रोशनी बाहर निकली, जो पूरी तरह से एक लैन के चेहरे को कवर करती थी। वाह, सफेद किंवदंती। बॉक्स पूरी तरह से खुलने के बाद एक लैन की आंखें जल उठी, क्योंकि उसने एक स्टार हीरे की तरह कॉप पर पड़े क्रिस्टल स्पष्ट परी पत्थर को देखा। वह केवल ये जानती थी कि बाय लियान अपने घावों को ठीक करने के लिए कुछ खोजने के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बाय लियान एक उच्च श्रेणी की परिभावना पत्थर वापस लाएगी जो शायद ही पहना गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पाया कि बाय लियान के पास पहले की तुलना में अधिक मृत चरित्र थे। एक लैन ने परी पत्थर पर अपना छोटा हाथ रखा। गर्म। ऐसा लग रहा था कि बाय लियान के शरीर में तापमान है। बार बार झिझकने के बाद उसने अभी भी बॉक्स और परी पत्थर को पीछे धकेल दिया। मैं इसे नहीं चाहता, आप इसे स्वयं ले। उद्धरण चिन्ह। उसके बारे में कैसा है? बाय लियान चिंतित थे। मास्टर, मुझे यह आपके लिए विशेष रूप से मिला, आपको इसे स्वीकार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसने फिर से बॉक्स भेजा। एक लैन ने अपना चेहरा उठाया। मैं यह नहीं चाहता, मेरे लिए इसे पकड़ना बेकार है। उद्धरण चिन्ह। यह सिर्फ एक परी पत्थर है। अगर वह टूटना चाहती थी, तो वह पहले ही टूट चुकी थी, और वह परी पत्थर के साथ एक हथौड़ा का उपयोग कर सकती थी। धक्का दें। अभी भी धक्का। बाय लियान ने तुरंत पीछे धकेल दिया। एक लैन गुस्से में था, उसने मास्टर की कही गई बातों को क्यों नहीं सुना। मैं जोर से धक्का। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने बॉक्स को बाय लियान की छाती पर वापस धकेल दिया, और दोनों हाथों से इसे कसकर दबाया, दोनों तरफ पहाड़ों को विकृत किया। इसे दूर ले जाओ, इसे जल्दी से दूर ले जाओ, आपको इसे स्वयं उपयोग करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। तुम इतने अवज्ञाकारी क्यों हो? क्या यह सच है कि मैं बीमार और कमजोर लड़कियों को धमकाता हूं? ये सोचकर बाय लियान ने एक लैन को बिस्तर पर वापस धकेल दिया। मास्टर, अपना मुंह खोलें। उद्धरण चिन्ह। यदि आप बीमार हैं, तो आपको इलाज करना होगा, और बीमार होने पर चिकित्सा उपचार से बचना अच्छा नहीं है। एन लैन को घूमने से रोकने के लिए बाय लियान ने अपने पैर से एन लैन की जांघ को भी दबाया। उल्टा और उल्टा। एन लैन के शरीर में एक लौ जल रही थी। उसने अभी अभी सारी भावनाएं और आत्मदोष दूर किए। बाय लियान बदल गया है, बुरा हो गया है, यहां तक कि जोकी मीजू का काम भी। 3 दिनों के लिए घर को टाइलों के साथ चिन्हित नहीं किया जाएगा। जब बाय लियान ने परी पत्थर को निचोड़ लिया और उसे अपने शरीर में भर दिया, तो एन लैन ने चुपके से हमले के साथ बाय लियान के निचले पेट को ठोकर मार दी। बाय लियान, जो अचानक मुश्किल से मारा गया था, लंगड़ा हो गया, और इससे पहले कि वह पूरी तरह से बिस्तर पर गिर गया, एक लैन आक्रामक रूप से अपनी कमर पर सवार हो गया। गद्दार। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने बॉक्स को पकड़ा और बाय लियान की छाती पर दबाया। इस अध्याय का अंत। टोक।